आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जय श्री राधे। और आज बड़ी सुंदर और दिव्य जानकारी जो हमसे भूल हो जाती है, क्या कि हम अपने पूर्वजों के निमित्त यह पितृपक्ष में प्रयागराज, काशी जी, गया जी में जाकर जो हम श्राद्ध कर्म करते हैं, उनके निमित्त हम वहाँ जाकर तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं। और घर से हम ऐसी क्या सामग्री लेकर जाएं और किस तरह वहाँ तो वहाँ के जो पुरोहित होते हैं, पंडा होते हैं, वह विधि पूर्वक सब कुछ अ, विधान के अनुसार करा देते हैं। गंगा मैया के उस पावन त्रिवेणी संगम पर हमें अपने पितरों के निमित्त, जिनके कारण हमें यह जीवन प्राप्त हुआ, तो जब आप अपने घर से यह श्राद्ध कर्म निमित्त, पिंडदान निमित्त आपको जब गया जी जाना पड़े, तो आपसे हमारा विशेष आग्रह है कि थोड़ी सी सामग्री जो कि आपके घर में बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाएगी, और आपको क्या करना है और क्या वह सामग्री का प्रयोग है, यह आप देखिएगा। और यह आप देख पाएंगे कि काली तिल और यह जौ और अक्षत, यह आपके यहाँ सभी के यहाँ होंगे। आपको करना कुछ नहीं, एक सफ़ेद आपको रुमाल लेना है, एक वस्त्र होगा, और एक आपके सामने के अगर आंगन में या पोर्च में आप थोड़ा सा चौक डालकर एक लकड़ी की चौरंग या पटा रख लें, उस पर यह सफ़ेद वस्त्र रख लें। एक दीपक भी जलाकर आप दक्षिण मुखी दीपक जलाकर रख लें। और परिवार के जो हैं, जो सभी लोग नहीं जा पा रहे हों, तो जो प्रथम जो जा रहे हैं वह तो हाथ में अक्षत, अक्षत के बाद तिल, और तिल के बाद जौ, यह ले लेंगे। और बड़े मन भाव से अपने पितरों का मन में ध्यान करेंगे कि हे पितृ भगवान, आपके कारण ही हमारे यह जीवन है, तो जीवन पर्यंत आपकी मंगल कृपा दृष्टि हम पर, हमारी संतति पर, हमारे परिवार पर सदैव आपकी मंगल कृपा दृष्टि बनी रहे। और आज हम आपके श्राद्ध कर्म निमित्त हमारे इस ग्रह से सह परिवार यह अक्षत और तिल और यह जौ हम आपको अर्पण करने जा रहे हैं। आपके निमित्त यह परिवारजन आपको बड़े भाव से यह तिलांजलि अर्पण कर रहे हैं। और क्रमशः बारी बारी से घर के प्रत्येक सदस्य उस जो सफ़ेद आपने वस्त्र बिछाए उस पर छोड़ते चले जाएंगे। सभी लोग अपने घर के जो हैं, जितने हैं, अब सभी लोग तो गया जी नहीं पहुंच पाएंगे, तो कम से कम उनके हाथों के द्वारा यह तिल, यह जौ और यह अक्षत सभी लोग हाथ में लेकर बड़े भाव से पितरों का मन में स्मरण करते हुए उस सफ़ेद वस्त्र पर सभी लोग बारी बारी से छोड़ते चले जाएं। और छोड़ने के बाद जब आप अपने घर से निकले, तो सर्वप्रथम तो आपको प्रयागराज पहुंचकर वहां आप पिंडदान करेंगे त्रिवेणी संगम में। मैया, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया के पावन तट पर आप पिंडदान करेंगे। जिस समय पिंड का पूजन हो जाए, तो आपने यह जो पोटली बांध के अपने घर से, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हाथ लगाए, तो पूरी पूजन वहां के पंडा के द्वारा विधिवत करवा दी जाती। अंत में आप यह इसमें कि आपको 3 भाग करना रहेगा। एक भाग आप प्रयागराज में उपयोग कर लेंगे, और एक भाग आप काशी जी में जब पिंडदान होंगे, और तीसरा भाग जो रहेगा वह आपके लिए रहेगा, कहाँ के लिए? गया जी के लिए, क्योंकि अंतिम श्राद्ध जो होता है गया जी में होता है। तो जब आपने यह वहाँ पूजन के पश्चात हाथों में जो परिवारजन, जो समस्त परिवार के, आपके घर परिवार के लोगों ने तिल, जौ, अक्षत जो बड़े भाव से अर्पण किए ग्रह पर, आपने जो लेकर आए, तो सभी के निमित्त हे पितृगण आप इसे स्वीकार करें। और जो वह पिंड जो आपके रखे रहेंगे जौ के आटे के, उन पर आपको इसको छोड़ना रहेगा। यह प्रयागराज में हो गया। यही क्रम आपके लिए गया जी में भी रहेगा। यह पोटली आपकी गया जी भी तक जाएगी, और काशी जी में भी करना रहेगा। और गया जी में अंतिम में पूरे वहाँ गया जी में करने के बाद छोड़ के वह वस्त्र भी वहीं विसर्जन कर देंगे। और आपको जो जल, अक्सर लोग बाग गलती कर लेते हैं कि वह काशी विश्वनाथ से, बनारस से जल, वाराणसी से जल भर के ले आते हैं। बनारस से कभी भी वह अभिमुक्तेश्वर, वह मुक्ति की नगरी है, वहाँ से गंगा जी का जल हमें नहीं लाना चाहिए, अन्यथा बड़ा दोष लगता है। प्रथम आप जिस स्थान पर प्रयागराज में आप जब यह श्राद्ध कर्म करने जा रहे हैं, पिंडदान करने जा रहे हैं, तो गंगा जल आप वहीं से भर लें। आपसे विनम्र आग्रह है कि काशी से आपको जल नहीं लाना है। तो आप जब
प्रयागराज के लिए, गया जी के लिए श्राद्ध कर्म के लिए निकलें तो घर से एक सफेद वस्त्र में चौक डालकर पटे पे बढ़िया वह वस्त्र बिछा लेंगे, एक दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद परिवारजन सभी लोग बड़े भाव से बारी बारी से कोसा या फिर और कोई भी जो पूजा की आसन है वह बिछा लें। और यह पूजन कर्म आप सामने के आंगन में या आपके पोर्च में आपको करना है, घर के अंदर नहीं करना है, बाहर में करेंगे। जिस समय आप निकल रहे हैं उस समय यह आप कर लें और उसकी पोटली बांधकर वह तिल जौ की आपको लेकर जाना है और प्रथम प्रयागराज, द्वितीय काशी जी, तृतीय गया जी में संपूर्ण समर्पण कर देना। तो जो घर के आपके प्रत्येक सदस्य थे सभी के हाथ लगा हुआ यह तिलांजलि यह अपने पितरों के निमित्त अर्पण हो जाएगी और पितरों की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य भेजें जिससे वह इसका लाभ ले पाएँ। और आपसे आग्रह है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और जिसमें हम आने वाले समय में जो माता के दिव्य पावन नवरात्र आ रहे हैं कि भगवती की हमें आराधना कैसे करना है, कैसे हमें सप्तशती का पाठ करना है, वह संपूर्ण जानकारी कि हमसे कोई भूल ना हो और भगवती हमारी पूजन से प्रसन्न हो। हर हर महादेव शंभु।